प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने पिछली क्लास में मैट्रिक्स के टॉपिक को शुरू किया था और हमने पिछले दो क्लासेस में कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिक्स को समझा और इससे पहले उसके नेक्स्ट क्लास में हमने रैंक ऑफ मैट्रिक्स को समझा और मैट्रिक्स की रैंक को निकालने के लिए दो मेथड्स हम लोगों ने किए थे पिछली बार। एक हम लोग माइनर मेथड या डिटरमिनेंट मेथड का यूज करते थे रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने में, और दूसरा हम लोगों ने एशेलन फॉर्म जो मैट्रिक्स का एक खास रूप होता है, एक खास फॉर्म होता है जिसमें हम मैट्रिक्स को बदलते हैं। तो जब किसी मैट्रिक्स को एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो उस समय मैट्रिक्स में जितनी भी नॉन जीरो रोज होती हैं वो उस मैट्रिक्स की रैंक होती है बेसिकली। और आज हम लोग उसी क्रम में मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। इट मींस दैट कि अब इसमें हम लोग मैट्रिक्स को क्या करेंगे, एक खास फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक आसानी से फाइंड की जा सकती है स्टूडेंट। बेसिकली नॉर्मल फॉर्म में हम लोग करते क्या हैं, बेसिकली हम लोग नॉर्मल फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल एज दैट। और उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपल रो और कॉलम ऑपरेशंस का यूज करते हैं, करते जाते हैं। और जब वो मैट्रिक्स नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो जिस भी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करते हुए वो ऑर्डर जो उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का है वही उस मैट्रिक्स की रैंक बन जाती है। सपोज दैट स्टूडेंट कि हमने कोई मैट्रिक्स लिया इस तरह से, सपोज दैट दिस इज एनी मैट्रिक्स, और जब इसे नॉर्मल फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो जिस तरह से एशेलन फॉर्म में शुरुआत करते थे वैसे ही हम लोग काम करेंगे बच्चों। कि सबसे पहला ये वाला जो एलिमेंट है इसे बनाएंगे 1, उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को बनाएंगे 0, फिर इस तरफ के एलिमेंट्स को बनाएंगे 0, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग रो ऑपरेशन इन्हें 0 बनाने के लिए और इसे 0 बनाने के लिए कॉलम ऑपरेशन, लेकिन यहाँ पर पहले 1 बनाना है। फिर देन इसके बाद इस पोजीशन पे हम लोग 1 बनाएंगे स्टूडेंट, फिर इसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे और फिर इसके रो वाले एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। फिर इस पोजीशन पे 1 बना के लेकर आएंगे स्टूडेंट और यहाँ 0 बनाएंगे, यहाँ 0 बनाएंगे और फिर इस एलिमेंट को 1 बना देंगे, ठीक है ना। और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो उस केस में ये जो मैट्रिक्स है, अगर हम मान लो कि ये कोई मैट्रिक्स रहा होता और उसको इस फॉर्म में ले आए तो एक तरह से ये क्या बन गया, ये I4 बन गया। तो फोर्थ ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है कौन, ए, रिड्यूस होते होते। तो इस मैट्रिक्स ए की रैंक कितनी हो जाएगी, इस मैट्रिक्स ए की रैंक हो जाएगी 4, ठीक। ऐसे ही मैट्रिक्स को अलग अलग, भाई ऐसे जरूरी थोड़ा ना है कि 4 ऑर्डर का 4 का मैट्रिक्स दिया था ए और वो 4 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 क्रॉस 5 का होता वो मैट्रिक्स और वो 4 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता, या 3 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता, या 2 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो नॉर्मल फॉर्म बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स के ये फॉर्म्स होते हैं, इन फॉर्म्स को हम लोग नॉर्मल फॉर्म्स कहते हैं। नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ एनी मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म ऑफ एनी मैट्रिक्स। क्या आप उसे कन्वर्ट करें तो हो सकता है वो कंप्लीटली IR में कन्वर्ट हो जाए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, जैसा कि ये हुआ। हो सकता है कि जब आप उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें तो उसमें एक कॉलम ऐसा हो जो पूरी तरह से 0 हो सकता है कि आप उसे जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें तो उसके एक रो कंप्लीटली 0 हो सकता है कि जब आप उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें तो उसमें एक रो पूरा 0 हो और एक कॉलम भी पूरा 0 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो स्टूडेंट ये जो फॉर्म होते हैं ना, इसे बोलते हैं हम लोग नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को जब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वो इन 4 फॉर्म्स में आ सकता है। कैसा कि वो कंप्लीटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए और उसमें हो सकता है कि एक कॉलम 0 बना रहे, हो सकता है एक रो 0 बना रहे, या हो सकता है कि एक रो और एक कॉलम दोनों 0 बने रहे, ऐसा भी हो सकता है। तो इन चारों फॉर्म्स में जब हम किसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट करेंगे तो उस समय जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा
उसका जो भी ऑर्डर होगा वही उस मैट्रिक्स की रैंक होगी। राइट स्टूडेंट, रैंक कितनी हो जाएगी आर, क्योंकि हमने आर ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाया है इस मैट्रिक्स को। तो स्टूडेंट बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हम करना के लिए हम लोग शुरुआत वैसे ही करेंगे जैसे एशोलेन फॉर्म में हमने किया था। बस अंतर इतना था कि एशोलेन फॉर्म में हमने अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था मैट्रिक्स को, और इस बार हम इसमें लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म भी बनाएंगे। इट मींस दैट कि हम लोग डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स को भी जीरो बनाएंगे। और फिर मैं ये चीज रिपीट करूंगा कि नॉर्मल फॉर्म का यूज हम लोग मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए करते हैं बेसिकली स्टूडेंट। और पेपर में हो सकता है आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। तो अगर नॉर्मल फॉर्म से रैंक पूछी जाएगी मैट्रिक्स की तो आपको नॉर्मल फॉर्म से ही निकालनी है। और अगर केवल रैंक पूछी जाए तो आप किसी भी मेथड से निकाल दीजिए, माइनर मेथड से निकाल दीजिए, एशोलेन फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, नॉर्मल फॉर्म कर लीजिए। तो ये तीन तरीके रहेंगे आपके पास रैंक निकालने के। अब आइए जरा एक नॉर्मल फॉर्म का प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें हम मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके उस मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे। आइए देखिए, चलिए आइए स्टूडेंट एक प्रॉब्लम लेते हैं। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A is equals to 2 3 minus 1 minus 1 1 minus 1 minus 2 minus 4 3 1 3 minus 2 6 3 0 minus 7। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए जरा इस मैट्रिक्स की हम लोग रैंक फाइंड करें। स्टूडेंट जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स को जब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो एक मिनट, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग नॉर्मल फॉर्म, ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जब किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो पोजीशन होती है इस पोजीशन पर 1 होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ 1 नहीं है 2 है, लेकिन ये जो सेकंड रो है ना उसका ये एलिमेंट जरूर 1 है, तो हम क्या करते हैं कि रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, तो उससे हमें फायदा हो जाएगा। क्यों फायदा हो जाएगा? बिकॉज हमारा जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा 1 minus 1 minus 2 minus 4 2 3 minus 1 minus 1 3 1 3 minus 2 6 3 0 minus 7। राइट स्टूडेंट, तो जब ऐसा बन जाए, जब ये पोजीशन 1 बन जाए तो अब आपको रो ऑपरेशंस यूज करना है और इसे इसे और इसे 0 बनाना है स्टूडेंट। तो उसके लिए क्या करेंगे हम उसके लिए R2 में से माइनस करेंगे 2R1, यानी R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 से माइनस करेंगे। R3 के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? R3 के लिए हम रो 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 में, और R4 के लिए बच्चों हम लोग 6R1 करेंगे। ठीक है ना? तो ये तीन ऑपरेशंस हम लोग लगाएंगे स्टूडेंट, तो दिस वन दिस वन दिस वन, ये तीन एलिमेंट 0 बन जाएंगे। तो आइए जरा इन्हें तीनों को पहले 0 बना दें। 1 minus 1 minus 2 minus 4, तो इट इज 0। यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स -2, और 3 minus 2 करेंगे तो इट बिकम 5। ठीक है ना? ये -1 है, यहाँ पर हो जाएगा 4, तो -1 + 4 तो इट्स अ +3, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग स्टूडेंट 2 से तो इट्स 8, और -1 + 8 तो इट्स अ +7। अब ये हो जाएगा स्टूडेंट 0, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 1 + 3 तो ये बन जाएगा 4 स्टूडेंट। देन इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने 3 से तो ये 6, और 3 + 6 9, एंड स्टूडेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 3 से तो ये 12, तो -2
+12, तो ये +10 हो जाएगा स्टूडेंट। ये पहला एलिमेंट 0 हो जाएगा और यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है 6 से, तो ये 3 + 6, तो 3 + 6 यानी कि 3 + 6 यानी कि 9। यहाँ पर हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो इट्स 12, तो 0 - 12 +12 एंड -7 और ये 6 चौक 24, तो -7 + 24, तो -7 + 24 करेंगे स्टूडेंट, तो आई थिंक इट्स +17। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम लोगों ने जब पहला इसमें ये ऑपरेशंस लगाए तीनों, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में आ गया है। अब इसके बाद में आपको पता है स्टूडेंट कि हमें ये जो एलिमेंट्स हैं इन एलिमेंट्स को 0 बनाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए सिंपली बस हमें कॉलम ऑपरेशन यूज करने हैं 3 और ये एलिमेंट 0 बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। और इस बॉडी मैट्रिक्स पे जो रिमेनिंग बॉडी मैट्रिक्स है ना उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इस पहले वाले कॉलम का यूज करके इसे 0 बनाएंगे, तो क्योंकि ये 3 पोजीशन 0 है इसलिए इन एलिमेंट्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल एज इट इज ही रहने वाले। तो आइए जरा हम कॉलम ऑपरेशन यूज करें और इसको आगे बढ़ाएं स्टूडेंट। तो हम इसमें कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे बच्चों, यहाँ 0 बनाना, यहाँ 0 बनाना, यहाँ 0 बनाना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इन सब में ऐड कर देंगे। तो हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, C2 प्लस C1, फिर C3 प्लस 2C1, C4 प्लस 4C1। ओके, नाउ जब ये तीनों ऑपरेशंस यूज कर लेंगे स्टूडेंट, तो ऑटोमेटिकली ये तीनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स रिड्यूस होकर आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 0 0 0 0 0 0 एंड 5 4 9 3 9 12 7 10 17। राइट स्टूडेंट, तो ये हमारा मैट्रिक्स बन गया ए, ये रिड्यूस होकर ये मैट्रिक्स आया। आप जरा ध्यान दीजिएगा कि अब हमें इस पोजीशन 1 पर 1 बनाना है, और इस पोजीशन पर 1 बनाने के लिए हम लोग एक काम करते हैं कि रो 2 में से रो 3 को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगा स्टूडेंट। ठीक, तो इसे 1 बनाने के लिए हम लोग एक ऑपरेशन लगाएंगे। ध्यान रहे कि यहाँ 1 बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इस एनी कोई भी रो ऑपरेशन लगाकर आपको यहाँ 1 बनाना है। आप चाहे तो रो को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर 1 बनाएंगे स्टूडेंट, तो उसके लिए हम लोग करने वाले हैं R2 माइनस R3। तो जब ये कर देंगे स्टूडेंट, तो जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो रिड्यूस होकर आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट? इट्स 1 0 0 0 0 1, 5 - 4 1 और 3 - 9, so it's -6 and 7 - 10, तो 7 - 10 यानी कि -3। तो ये फिर 0, ये 4, ये 9, ये 10 और ये 0, ये 9, ये 12 और ये 17। तो हमारे पास यहाँ तक ये वैल्यू आ गई है। अब आपको दिख रहा है स्टूडेंट, इसे और इसे 0 बनाना है यूजिंग द रो नंबर 2, रो नंबर 2 का यूज करना है और इस 1 के नीचे 0 बनाना है। तो सिंपली हम लोग दो ऑपरेशंस यूज करेंगे, R3 माइनस 4R2, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे माइनस कर देंगे। उसी तरह R4 में यूज करना है R4 माइनस 9R2। ध्यान रहे कि जब रो 1 में इस 1 के नीचे सारे 0 और इसके नीचे सारे 0 बन जाते हैं, तो अब रो 1 का यूज कहीं नहीं होगा और कॉलम 1 का यूज कहीं नहीं होगा। अब जब ये 1 बन जाता है तो रो 2 का यूज होता है इसे और इसे 0 बनाने में, ठीक है ना। रो 1 का काम खत्म हो चुका होता है। तो अब जब ये ऑपरेशंस लग जाएंगे बच्चों, तो हमें मिल जाएगा 1 0 0 0 0 1 -6 -3 0 0, और क्योंकि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 4 यानी 24
और 9 प्लस 24 हम लोग जब करेंगे तो इट्स प्लस 33 हो जाएगा ये, और यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट 12। तो जब 12 और 10 प्लस 12 का हो जाएगा ये, तो इट्स 22। ठीक, और इसी तरह ये तो पहला एलिमेंट तो 0 हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 9 छंग 54 होता है ना। तो 12 प्लस 54, तो 12 प्लस 54 करेंगे तो इट्स 66, और यहाँ पर हो गया है 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 तिया 27 और 17 और ये 27, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 44। ये स्टूडेंट, तो ये मैट्रिक्स रिड्यूस होते होते कुछ इस तरह से आ गया है इसमें। और अब इस मैट्रिक्स को जरा ध्यान से देखिए, आप आराम से एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पहले इसे 1 बनाने से पहले कुछ और करने वाले हैं, ठीक है ना। सॉरी, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी कर गया यहाँ पर, हम इसकी ओर अभी ध्यान ना दें, अभी पहले इसे और इसे 0 बनाए। हाँ, पहले इसे 0 बना लेते हैं इन दोनों को, उसके बाद में इसके ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि ये लॉलीपॉप दिख रहा है। लॉलीपॉप इन द सेंस कि अगर इस वाली रो में, रो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करके इस रो 4 से माइनस कर दें तो ये पूरी की पूरी रो 0 हो जाएगी। तो ये लॉलीपॉप है, जब पूरी रो 0 होती है ना तो बड़ा मजा आता है। हाँ? मतलब क्वेश्चन आसान नजर आता है, और ऐसा होने लगे ना तो समझ लेना आप सही जा रहे हो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट अब आइए जरा इन दो एलिमेंट्स को 0 बनाते हैं इस दूसरे कॉलम का यूज करके। तो इट्स वेरी इजी, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। तो दो कॉलम ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। नंबर 1 C3 प्लस 6 C2 एंड C4 प्लस 3 प्लस 3 C2, राइट स्टूडेंट। तो ये दो ऑपरेशंस जब लगा लेंगे तो हमें A मिलेगा, क्या मिलेगा, ये तो सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। पहली रो में 1 0 0 0 और ये भी 0 0 0 रहेगा स्टूडेंट। ये 1 0 0 हो जाएगा, दोनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे, और इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। 33 सॉरी हाँ 22 62 44, ठीक है स्टूडेंट। अब लॉलीपॉप जो दिख रहा है उसका यूज करते हैं, उसको खाने का टाइम आ गया। मतलब सिंपली एक ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, R4 माइनस 2R3, है ना। ये थोड़ा हम लोग लीक से हटकर ऑपरेशन लगा रहे हैं, बिकॉज हमें एक लॉलीपॉप दिख रहा था कि पूरा रो 0 हो रहा है, तो इसे 0 बना देते हैं पहले, ठीक। तो हमें मिल जाएगा स्टूडेंट A is equivalent to 1 0 0 0, है ना, 0 1 0 0 and 0 0 33 22 0 0 0 0, है ना। ये 0 हो गया पूरा रो। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, इस पूरी रो को, ये पूरी रो, ये जो रो नंबर 3 है ना, इसको 11 से डिवाइड कर देते हैं। तो 11 से डिवाइड कर देंगे हम लोग स्टूडेंट, तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा, R3 डिवाइड बाय 11, बल्कि 11 ठीक है, 11 से डिवाइड करने की जगह हम लोग, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलेगा। तो A इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0, ठीक। अब इसमें एक सिंपल सा ऑपरेशन और लगाएंगे। अब हमारा काम बहुत आसान सा दिख रहा है, अब यहाँ 1 बनाना है और यहाँ 0 बनाना है, ठीक है ना। तो इट्स वेरी इजी, हम चाहें तो देखो यहाँ 1 बनाना है तो पूरी रो को किससे डिवाइड कर देते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो भी अपना काम आसान हो जाएगा। दूसरा तरीका, कॉलम 3 में से कॉलम 4 को माइनस कर दो तो यहाँ 1 बन जाएगा, फिर एक ऑपरेशन और लगा के इसे 0 बना देंगे। तो मतलब दो ऑपरेशंस तो अपने को, दो ऑपरेशंस तो लगाने ही लगाने हैं। तो एक सिंपल सा ऑपरेशन लगा लेते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले तो कि R3 में डिवाइड कर देते हैं 3 का। तो A इज इक्विवेलेंट टू 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 और 0 0 और यहाँ आ जाएगा 1 और यहाँ आ जाएगा 2/3 0 0 0 0। अब इसे 0 बनाना आसान है, एक सिंपल सा कॉलम ऑपरेशन यूज करना है, C4 माइनस C4 -2/3 2/3 C3। तो ये ऑपरेशन यूज करेंगे तो वी गेट A is equivalent to 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 and 0 0 0 0। ठीक, ये आ गया स्टूडेंट। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर 3 1 दिख रहे हैं, यानी कि ये जो मैट्रिक्स आया है इसका जो नॉर्मल फॉर्म है वो कुछ ऐसा आया है, I3 है ना, रो मतलब 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। इसके इधर 0 मतलब इस तरफ वाला कॉलम 0 और नीचे वाला रो भी 0। तो ये आया है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है ना। और क्लियरली यहां से आपको दिख रहा होगा, क्लियरली रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना, एग्जैक्टली रैंक ऑफ मैट्रिक्स आ गया है 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैट्रिक्स की रैंक आई है 3। और अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए व्हाट इज द नलिटी ऑफ मैट्रिक्स ए, तो नलिटी इज इक्वल्स टू होता है स्टूडेंट, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स था हमारा, 4x4 का। नलिटी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकलता है स्टूडेंट। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर और रैंक आई है इसकी 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 4 - 3। तो जब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में से, ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स में से रैंक ऑफ द मैट्रिक्स माइनस कर देते हैं तो जो नंबर आता है उसे कहते हैं नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। और नलिटी का बेसिकली मतलब ये होता है कि उस मैट्रिक्स में कितने कंप्लीटली रो, कंप्लीटली 0 रोज या कॉलम है। तो स्टूडेंट आई होप कि इस एग्जांपल के थ्रू आपको इजीली समझ में आया होगा कि कैसे हम किसी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब आप अपनी बुक की मदद से ज्यादा प्रॉब्लम्स लीजिए और उन्हें प्रैक्टिस करिए और उन्हें नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करिए। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी या प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बेझिझक बाय मेल, बाय फेसबुक, बाय व्हाट्सएप, हाइक, बाय मेल मैसेज को मतलब अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको आपके सवालों का जवाब दे दूं, लेकिन अगर जवाब टाइमली नहीं आ पाता है, देर लगती है, तो प्लीज बुरा ना माने, है ना। और प्रैक्टिस कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने